आज हम बात करेंगे फिल्म द ताज स्टोरी। भारत विकास संकल्प शाखा भाईंदर पश्चिम द्वारा अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म द ताज स्टोरी परिषद के लोगों को बताने के लिए नेक्सस मॉल में एक शो का आयोजन किया गया। तुषार अमरीश गोयल द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अभिनेता परेश रावल ने ताजमहल के गाइड की भूमिका निभाई है। यह फिल्म ताजमहल के नीचे मौजूद कमरों तथा उसके इतिहास तथा रहस्य पर सवाल उठाती है। अभिनेता परेश रावल, जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर और नमित दास अभिनीत इस फिल्म में सच्चाई तथा इतिहास के बीच टकराव पर यह फिल्म केंद्रित दिखाई देती है। हालांकि इस फिल्म को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं क्योंकि यह फिल्म उसके इतिहास की पड़ताल करती है। हालांकि यह काल्पनिक कहानी है या सच, यह दर्शकों के बीच तरह तरह के सवाल खड़े करती है और दर्शकों में शुरू से अंत तक उनके दिमाग में कई तरह के सवाल खड़े करती है। जब इस फिल्म को भारत विकास परिषद के लोगों ने देखा और जब वो थिएटर से बाहर निकले तो हमने उनसे बात की, क्या कहा सुनिए। इस वक्त मैं भाईंदर स्थित नेक्सस मॉल में हूँ जहाँ पर द ताज फिल्म लगी है और आज ये द ताज फिल्म है जो भारत विकास परिषद जो संपर्क शाखा है भाईंदर उसकी ओर से यहाँ पर दर्शकों को बताने का आयोजन किया गया है। आइए हम कुछ दर्शकों से बात करते हैं इस फिल्म को लेकर उनके मन में क्या है। हमारे साथ भारत विकास परिषद के सचिव कैलाश जी, उनसे पूछेंगे। कैलाश जी, आपने आज ये फिल्म देखी, आपने क्या देखा? इसमें जो सच्चाई है ताजमहल की, वो सच्चाई दुनिया को जो नहीं पता थी, अब तक कितने केस लड़े गए उसके बारे में सारा विवरण दिया गया है। उसमें ये बताया गया है कि असलियत क्या है उसकी, जो हम आज दिन तक देखते आए हैं। उसमें यही है कि ताजमहल शाहजहाँ की निशानी है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। ये अभी कोर्ट का फैसला आने के बाद पता चलेगा, लेकिन इतिहासकारों ने जो गवाह पेश किए उसके हिसाब से इतिहास को कोर्ट कभी निर्धारित नहीं करती है। इस फिल्म में ऐसा बताया गया कि ये काल्पनिक कथा है, लेकिन यह भी सच है कि हमारे देश में कुछ जो मैकाले वामपंथी लोग हैं और मैकाले जैसे इतिहासकार हैं, उन्होंने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उसका आज खामियाजा इस देश की जनता भुगत रही है। दो वर्गों के बीच में कहीं ना कहीं तनाव देखने को मिलता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये सही बात है, लेकिन सच्चाई भी सबको जाननी जरूरी है कि हमारे महाराणा प्रताप, शिवाजी के बारे में, इसके बारे में कोई इतना इतिहास पढ़ाया नहीं गया है। बच्चों को उस बारे में पता भी नहीं है जितना मुगलों के बारे में, शाहजहाँ के बारे में, हुमायूं के बारे में, सबके बारे में, अकबर के तो कहने का अर्थ ये कि इतिहास में सभी का समावेश नहीं किया गया है, जिसको लेकर आपने देखी फिल्म? हाँ। क्या नाम है आपका? दृष्टिभंग। तो आपने इसमें क्या देखा? मैंने इसमें जो ताजमहल की जो अनटोल्ड स्टोरी है, जो बेसमेंट में जो हिंदी, ये सारी बातें, लेकिन ये दुनिया का 7वां अजूबा है। हाँ, राम जी अटल कवि भी है। आप भी पिक्चर देख कर आए हैं? जी हाँ, मैंने पिक्चर देखी है। पिक्चर बहुत अच्छी लगी है। अपने छोटे बच्चों को दिखाने लायक पिक्चर मुझे लगी है, क्योंकि इसमें वो चीज़ का विवरण है जो आज तक हम लोगों को मालूम नहीं था। आज पिक्चर देखने के बाद में हमें मालूम पड़ा कि इसमें पहले से ही 6 कोर्ट केस हो चुके हैं, लेकिन डिसीजन किसी का भी अभी तक आए नहीं है, फाइनल डिसीजन। तो अभी गवर्नमेंट के डिसीजन आने के बाद में, कोर्ट के डिसीजन आने के बाद में पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। इस विषय को लेकर, ये जो इतिहास है, इतिहास को लेकर कोर्ट कभी इतिहास को लेकर निर्धारित नहीं करती। आपने देखी फिल्म? हाँ, देखी। क्या देखा आपने? अच्छी लगी है पिक्चर मुझे, और पता नहीं था इतना सब पीछे छुपा हुआ है, और यही अभी सच्चाई पता चलेगी जब देखेंगे। बाकी लेकिन ये बात तो सच है कि ये जो ताजमहल जो है उसको हम एक बार जाति पंथ से दूर रखते हैं तो ये दुनिया का 7वां अजूबा है और इस देश को, हमारे देश को इससे काफी आमदनी भी होती है।
पिक्चरें तो कहीं आती है, कश्मीर फाइल्स आई, उदयपुर फाइल्स आई, ऐसी जब जब भी पिक्चर आती है तो हम लोगों को बताने की कोशिश की जाती है। तो आपने इसमें क्या पाया? क्या नाम है आपका? आपका नाम बताइए। मेरा नाम कांता सब है। पिक्चर बहुत अच्छी लगी और बच्चों को दें। आज तक हमारे बच्चों को हिस्ट्रिकल में जो बताया जाता गलत बताया जाता था, अभी भी वो चीज़ बताई जाए। कोर्ट ने उस चीज़ का भी राइट फैसला नहीं लिया है। उस चीज़ के लिए जो डिमांड की गई है उसको स्टे के आगे किया गया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अभी गलत और सही का फैसला नहीं है। फिल्म में बताया गया है कि एक काल्पनिक कहानी है और इस विषय को लेकर जितने भी मामले हैं वो प्रलंबित है। ऐसी स्थिति में आपकी क्या सोच है? ये सोच है कि जो है सच है उसको सच बताया जाए। आज जो भी सच है उसको बताया आप कुछ कहेंगे? ये कार्यक्रम जो पिक्चर दिखाने का था, ये भारत विकास परिषद शाखा के अंतर्गत हमने किया। आज हमने 147 जन जो भारत विकास परिषद के मेंबर्स और सहयोगी है, वो हम एक साथ में हमने निर्णय लिया कि ये कोशिश हम लोग करेंगे कि ताजमहल के पीछे की सच्चाई क्या है ये हम लोग जानेंगे। तो 147 जनों ने जो हमने देखा और हमने यही पाया कि अल्टीमेटली जो डिसीजंस है वो डिसीजंस रिजर्व ही रखा गया है, डिसीजंस दिए ही नहीं गए हैं। सच्चाई जानते हुए भी कोई न कोई कारण से उसको रिजर्व रख दिया गया है। सच्चाई क्या है यह इस देश की जनता जानना चाहती है और सब लोग यहाँ पर सच्चाई जानने के लिए यहाँ पर आए। आप फिल्म बहुत अच्छी बनाई है और मैं तो परेश रावल का रोल आपको कैसा लगा? बहुत एकदम फैंटास्टिक। परेश रावल जी ने बहुत अच्छा अभिनय किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। और काफ़ी लोगों को उन्होंने इस सच्चाई से नज़दीक में अवगत करवाया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे? सर, मैं खुद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी खुद ये इंडस्ट्री में काम किया हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि क्या एफर्ट लगते हैं, कैसे काम होता है, क्या रिसर्च करनी पड़ती है। तो डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी रिसर्च की है इसके पीछे और बहुत ही अच्छा मतलब देश तक अच्छी जानकारी पहुँच है, ऐसा उन्होंने डायरेक्शन और रिसर्च टीम ने काम किया। तो आप देख रहे हैं कि आज यहाँ मैक्सेस मॉल में जो शो का यहाँ पे जो पिक्चर लगी है, उस शो का आयोजन भारत विकास परिषद संकल्प शाखा भाईंदर पश्चिम जो कोकण प्रांत में आती है उनकी ओर से ये किया गया है ताकि इस देश की जो नई पीढ़ी है उसको इतिहास के बारे में पता चले।